डॉक्टर राकेश, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अगर ये शर्तें सारी मानी जा रही हैं अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप हर चीज में कामयाब हो रहे हैं मोदी सरकार से हासिल करने में, तो ये जो धमकी है, ये दोनों जुड़ती हैं आपस में। ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं ट्रंप के पास कि मोदी जी को सरेंडर करना पड़ता है बार-बार? देखिए मुकेश जी, पहले तो इस वायरल वीडियो की बात, बहुत से जानकारों का मानना यही है कि ये 25 अक्टूबर 2025 वाला ही वीडियो है और जो दोबारा वायरल हो गया है। हमारा मानना ये, अगर ये तब का ही दोबारा वायरल हुआ है, तब भी 25 अक्टूबर 2025 से लेकर आज तक भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने किसी एक ने भी इसको लेकर कोई कड़ा स्टैंड क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं आज तक किसी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की हैसियत नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री को बर्बाद कर सकें? किसी ने एक बार भी क्यों नहीं कहा कि इस तरह के बयान स्वीकार नहीं होंगे? सतीश सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के किसी छोटे मोटे देश के मुखिया को भी इस तरह से नहीं धमकाया है आज तक कि मैं उसका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दूंगा। किसी भी सियरा लियोन जैसे टिम्बकटू नाम के देश को किसी को भी ऐसी धमकी नहीं दी है। और डॉक्टर साहब, हम सिर्फ ये कहकर खारिज नहीं कर सकते कि डोनाल्ड ट्रंप एक सिरफिरा आदमी है। होगा आपकी नजर में सिरफिरा, हमारी नजर में सिरफिरा, लेकिन है तो अमेरिका का राष्ट्रपति, है तो माय डियर फ्रेंड, हमारे प्रधानमंत्री का सबसे जिगरी दोस्त। उसके उन तमाम बयानों पर, उसके उन तमाम ट्वीट्स पर जो मोदी के पक्ष में होते हैं, चाहे वो हैप्पी बर्थडे का ट्वीट हो या उन्हें और किसी तरह से ग्रेट बताने वाला हो, तब तो पूरी पार्टी कूद पड़ती है, वाहवाही होती है, हुआ हुआ करने लगते हैं मंत्रिमंडल के लोग, सारे लोग रिट्वीट करते हैं, खुद नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्ड करते हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप 71 बार सीज फायर का दावा करते हैं तो सरकार गुड़ खाकर बैठ जाती है। डोनाल्ड ट्रंप जब ये धमकी देते हैं कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मैं उनसे खुश नहीं हूं, उनके लिए जरूरी है कि वे मुझे खुश रखें, खुश करें, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या हमारा सरपरस्त है? भारत का कोई सुपर प्राइम मिनिस्टर है कि उसे खुश करना हमारे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है? अब इन डॉट्स को मिलाने की जरूरत है डॉक्टर साहब, जिस आपके सवाल की तरफ ले जा रहा हूं। ट्रेड डील हुआ है, अभी हफ्ता भर नहीं हुआ। ट्रेड डील का जिस तरह से ऐलान हुआ, उसका जिस तरह से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकला, प्रधानमंत्री ने क्या किया उसके जवाब में? 10:28 का डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, प्रधानमंत्री 11:02 पर ट्वीट करते हैं, सिर्फ एक बात का उल्लेख करते हैं, 18% टैरिफ हो गया है, बाकी सब चीजों को गोल कर जाते हैं। जिन बातों का उल्लेख डोनाल्ड ट्रंप ने कर रखा था, तब से लेकर अब तक भी क्या हुआ है? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर पिंग पोंग खेल रहे हैं, शटल एक दूसरे के कोर्ट में फेंक रहे हैं। आज विक्रम मिस्री, केंद्रीय विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल के जवाब में वेद पुराण पढ़ दिए रूस से तेल खरीदने के मामले में, अखंड का महाकाव्य पढ़ दिया। एक लाइन का उत्तर नहीं दिया विक्रम मिस्री ने कि भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। पूर्णिमा जी ने निगरानी का जिक्र किया था। मेरी अधिकतम जानकारी में अब से पहले भारत ने किसी देश के साथ ऐसा कोई समझौता, ऐसी कोई व्यापारिक डील नहीं की है जिसमें उस देश को हमारे ऊपर निगरानी करने का अधिकार दिया गया हो। और वो भी किस तरह से? उस आदेश में उन लोगों के नाम खोल दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की टीम के। और वे कौन लोग हैं? वे डोनाल्ड ट्रंप के खासम खास सारे फार राइटिस्ट हैं। वे जिस दिन चाहेंगे एक काल्पनिक रिपोर्ट बना के दे देंगे 4 पेज की, डियर प्रेसिडेंट, नरेंद्र मोदी तो चोरी छुपे पतली गली से तेल खरीद रहे हैं। इस रिपोर्ट पर 25% टैरिफ फिर लद जाएगा।
मेरी जिज्ञासा है आप सब विद्वज्जनों से, क्या दुनिया के किसी और देश पर, किसी और देश से ट्रीटी इस तरह का डील करते समय डोनाल्ड ट्रंप ने निगरानी की शर्त रखी है? ठीक है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाया, लेकिन क्या किसी संप्रभु राष्ट्र, वो भी भारत जैसा देश, उसमें भी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, जिसके गले में 28 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लटके हैं सर, वो तमगे किस काम के हैं? हमारे गले में तो पट्टा बांध दिया नरेंद्र मोदी ने। वो निगरानी करेगा, वो चेक पोस्ट बिठाएगा हमारे बंदरगाहों पर, समुद्री रास्तों में जहाज में कहीं तेल तो नहीं आ रहा, रोककर उसमें लकड़ी डालकर नापा जाएगा कि रूस का तेल तो नहीं है, वरना हमें सजा मिलेगी। अब उस कारण की तलाश पर जाते हैं सिर्फ 1 मिनट में कि क्या वजह हो सकती है कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी मनमानी बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे पास कोई जांच एजेंसी नहीं है, हम नहीं जानते क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर देश का नेता प्रतिपक्ष कोई 2 कारण गिना रहा है संसद परिसर में खड़े होकर, राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, उसकी 2 वजह बताते हैं। अडानी के खिलाफ मुकदमा, दूसरा एप्स्टीन फाइल्स। तो क्या हमें यह सोचने पर विवश नहीं होना चाहिए कि इनमें से भी कोई कारण हो सकता है? ये दोनों कारण भी हो सकते हैं, कोई तीसरा कारण भी हो सकता है, वरना भारत के प्रधानमंत्री को और भारत सरकार को इतना विवश क्यों होना चाहिए? अंतिम बात, अगर ये सरकार डोनाल्ड ट्रंप की इन मनमानियों के खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री के पॉलिटिकल कैरियर को बर्बाद करने की धमकी पर मौन है, तो उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। हम आवाज उठा रहे हैं, डॉक्टर मुकेश कुमार आवाज उठा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को ऐसे कोई धमकी नहीं दे सकता। और किस तरह बर्बाद करेंगे पॉलिटिकल कैरियर? क्या डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग लाएंगे हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ? क्या उसे बर्खास्त करने की ताकत रखता है अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को? अरे हमारा प्रधानमंत्री हमारे वोट से चुना गया है। हु आर यू? डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं ये कहने वाले कि हमारे प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद कर सकते हैं? हमारे देश की जनता तय करेगी जो भी कुछ करना है, जब तक उन्हें सत्ता में रखना है या न रखना है। तो इन बयानों को और ट्रेड डील में जो मनमानी हुई है, जिस तरह से भारत सरकार ने सब चीजें मंजूर कर ली हैं, वे ज्यादा चिंताजनक है। जी डॉक्टर साहब।